ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज ज्येष्ठ महात्मा कथा का चौथा और पांचवा अध्याय एक साथ आप रसपान करेंगे। साथ ही आज सोमवार का दिन है, तो सर्वप्रथम सोमवार व्रत कथा की रसपान भी करेंगे। तत्पश्चात आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ महात्मा कथा। ये अब भगवान भोलेनाथ की कथा का रसपान करते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत ही सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी हमेशा दुखी था, क्योंकि उसको कोई भी पुत्र नहीं थी, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा लगी रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद भी माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके अनुग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे सब कुछ खुशियों को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की ही तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत ही धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की कोई खुशी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। जब पुत्र उसका 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चला गया। रास्ता में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, उसके बाद उसकी बदनामी भी हो जाएगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर लेके चला जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर की बात की। पिता जो भी बोल रहे थे वो सारी बातों को स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ तो है, मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब पता चला तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया
और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सोने गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, उस बालक को जीवन दान दे दीजिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिनों उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ उसे विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भी भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूरा करते हैं। आइए अब ज्येष्ठ महात्म्य कथा का रसपान करते हैं। आज की वीडियो में आप जान रहे हैं छत्रदान का महत्व। छत्रदान हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व रखता है। छत्रदान को 16 महादान में से एक बताया गया है। भूमि, आसन, जल, वस्त्र, फल, शास्त्र, दीपक, पान और छत्र, सुगंधित द्रव्य, पुष्पमाला, फल, शस्त्र, खड़ाऊ, इन सभी को 16 महादान में माना गया है, जिनमें छाता का दान करने से दानदाता के सभी रोग दूर होते हैं। उसको लक्ष्मी तथा अनेक पुत्र की प्राप्ति भी होती है। ऐसी मान्यता है कि गुरुकुल की छत को भी छत्रदान का ही स्वरूप मानते हैं। अर्थात, केशव, यह छाता मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए दिया है। यह छाता मेरे लिए इस लोक तथा परलोक में धूप से रक्षा करने वाला है। इसके दान से मेरा सदा ही कल्याण और मंगल हो। इस तरह से कहते हुए भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। मत्स्य पुराण के अध्याय 251 में ऐसा लिखा गया है कि छत्र समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ, जिसको वरुण द्वारा ग्रहण किया गया, तथा ब्रह्मवेत्रा पुराण में छत्रदान से वरुण लोक की प्राप्ति का भी उल्लेख मिलता है, जिसे अब वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और चतुर्मास में छत्र का दान अवश्य ही करना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार जो पुरुष छाता का दान करता है उसे पुत्र और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके नेत्र में कभी कोई रोग नहीं होता। उसे सदा यज्ञ का भाग भी मिलता है। जो गर्मी और बरसात के महीने में छाता का दान करते हैं उसके मन में कभी कोई दुख नहीं होता। वह कठिन से कठिन संकट में भी शीघ्र ही निकल पाता है। छत्र दान करने वाला पुरुष
किसी भी जन्म में राजवंश से अलग नहीं होता। महाभारत अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व के अंतर्गत 96 में लिखा गया है कि छत्र की उत्पत्ति एवं दान की प्रशंसा का वर्णन मिलता है। उसके अनुसार भृगुश्रेष्ठ जन्मदाग्नि मुनि जब सूर्य से उनकी किरणों द्वारा तपा हुआ मार्ग सुगमता पूर्वक चलने और योग्य बनाने का समाधान पूछते हैं, तो भगवान सूर्य ने उन्हें शीघ्र ही छत्र और उपानह दोनों वस्तुओं को कहा। महर्षि, यह छत्र मेरे किरणों का निवारण करके मस्तक की रक्षा करेगा तथा चमड़े के बने हुए ये जूते मेरे तुम्हारे पैरों को जलने से रक्षा करेंगे। आप इन्हें ग्रहण कीजिए। आज से जगत में इन दोनों वस्तुओं का प्रचार होगा और पुण्य के सभी अवसरों पर इनका दान उत्तम एवं अक्षय फल की प्राप्ति करने वाला माना जाएगा। छाता और जूता, इन दोनों वस्तुओं का प्राकट्य छाता लगाने और जूता पहनने की प्रथा सूर्य ने ही जारी की थी। इन वस्तुओं का दान तीनों लोकों में पवित्र बताया गया है, इसलिए ब्राह्मणों को उत्तम छाते और जूते दिया करो। उनके दान से महान और कोई धर्म नहीं। जो ब्राह्मण को सुंदर छाता दान करता है वह परलोक में सुखी होता है। वह देवताओं, ब्राह्मणों और अप्सराओं द्वारा सतत सम्मानित होता हुआ इंद्रलोक में निवास करता है। सिंह संक्रांति में ब्राह्मण को सुवर्ण सहित छाता दान करने का विशेष फल बताया गया है। जिन लोगों को शनि की पीड़ा रहती है उन्हें भी सड़क के किनारे बैठकर जूते चप्पल बनाने वाले जोड़ने वाले का कार्य करते हुए व्यक्ति को एक जूता और छाता अवश्य ही दान करना चाहिए। बृहस्पतिवार को ब्राह्मणों को छत्र दान करने से गुरु ग्रह भी अशुभ प्रभाव छोड़ देते हैं। श्राद्ध में पितरों के निमित्त छाता जरूर दान करना चाहिए, इससे पितरों को उसका फल प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि एक समय विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे। जो वेदों के ज्ञाता, उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधु पर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार ज्येष्ठ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए इस प्रकार से बोले। श्रुतदेव कहते हैं, राजन, जो लोग ज्येष्ठ माह में धूप में संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण भी दिया गया है। पहले वंग देश में एक हेमकांत नामक एक विख्यात एक राजा हुए। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वहन में घुस गए। अनेक प्रकार के मृग और वाराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पे आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सर्तरची नाम वाले ऋषि समाधि लगाए हुए थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी पता नहीं था। उन्हें निश्चल भाव से बैठे राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा और कहते हुए कहा कि ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ और क्या कर रहे हो, इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध करना नहीं चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विवल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा आया हूँ, अतः उन्हीं लोगों को मेरा आतिथ्य करना चाहिए। राजा ऐसा कहने पर शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार से कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की, वे मेरा आतिथ्य नहीं कर सकते। जो मेरे हुए दान पर ही पलते हैं, वे आज मुझे खिला नहीं सकते। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी
कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आतिथियों को मार डालना ही चाहिए, जो मुझसे कोई द्वेष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छानुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेन के साथ अपनी पुरी आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र को यह अन्यायपूर्ण कथा कही, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए राजा ने उसके शिष्यों को घर से बाहर निकाल दिया। अब दैव योग से हेमकांत उधर आ निकला। उसके मुनि को प्यास से पीड़ित देखा। मूर्छित और थका मांदा देखकर उस पर बड़ी दया आई। उसके पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि की चेत को ठीक हो गई। छाते की वजह से उनको बहुत आराम मिला और उनके दियों में धीरे धीरे से वो गांव पहुँचे। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याओं नष्ट हो गईं। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसके स्मरण करने पर भगवान विष्णु ने विषक्त सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ और यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप एवं मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दे। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ, तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की, अतः वह पाप रहित हो गया है और इसके प्रभाव से इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा का आदेश लेकर हेमकांत को उनके पास उनके अधीन लौटा कर आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमंत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में ही दूर हो गई और उसके साथ विश्वक्सेन उसके राजा को पास पहुंचा। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त पूछा। भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग कर घर में प्रवेश कराया। वहाँ नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति हो रही थी और वैभवों से उनका पूजन। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के पास बैठा दिया और विष्णु भगवान का संपूर्ण संदेश उन्हें सुनाया। तदंतर महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। राजा हेमकांत सब कुछ बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों में अपने कार्य को लगाने लगे। राजा अपने कुशकेतु को सारा राजपाट का भार देखकर खुद ही जंगल में जाकर अपने को भगवान विष्णु के निमित्त कर उनकी पूजा पाठ में लग गए। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्मा कथा का चौथा और 5वां अध्याय, जिसमें छत्रदान का महत्व है, वो यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताएं। इससे हमें थोड़ा हौसला मिलता है और हम भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने में सफल हो पाते हैं। धन्यवाद।